नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। स्वास्थ्य कर्मी एनएम महिला को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 8 महीने तक घर में बैठा दिया। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनएम महिला को कार्य में लापरवाही और कोताही बरतने पर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल से मुख्य प्रशासकीय अधिकारी प्रियंका दास द्वारा लेटर जारी कर कार्य मुक्त करने का लेटर जारी किया गया। 8 महीने बाद एक बार फिर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रियंका दास जिला स्वास्थ्य विभाग लेटर भी संशोधन किया गया और अपने कार्य पद पर यथावत हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य भोपाल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी एक ही विषय का 2 बार लेटर जारी कर क्या दर्शाता है। वहीं इस मामले में पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी एनएम सरस्वती जायसवाल ने बताया कि मैंने 8 महीने से घर में बैठी हूँ, खाने पीने के लिए मेरे बच्चे भी बेहाल है, लेकिन मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। पूरा मामला जांच का विषय है। महाकाल टीवी से जिला संवाददाता विपिन सिंह चंदेल सिंगरौली। सिग्नेचर करके हमको टर्मिनेट किया गया है और 8 महीने से हम भटक रहे हैं, हमको वेतन नहीं मिल रहा। हमको न्याय चाहिए। आप पर क्या आरोप लगा था? हमारे ऊपर यह आरोप लगा है कि आप समय से काम नहीं करती हैं, टीकाकरण नहीं करती हैं और वैक्सीन की बिक्री करती हैं। और किसने लगाया? सीएचओ बबीता शाह ने, कुसुम तिर्की एलएचबी ने और बीएमओ पंकज सिंह ने और ये सारे लोग मिलकर हमारे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया। आपको टर्मिनेट किसने किया और पत्र किसने भेजा? और आप बता रही हैं कि भोपाल भी गई थी, तो वहाँ से बताया गया कि आपको टर्मिनेट नहीं किया गया। तो क्या है वो पत्र और किसने दिया? वो पत्र हमको सीएमएचओ ऑफिस से बीएमओ के बाबू ने दिया है और जिसमें अभय रंजन सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, सीएमओ एनके जैन और बीपीएम किरण विजय सिंह, एलएचबी सुपरवाइजर कुसुम तिर्की और बबीता शाह द्वारा ये सारे आरोप हमारे ऊपर झूठा लगाया गया। तो आपने इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी के पास की, तो वहाँ से क्या आपको? वहाँ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम आवेदन अपना एसपी कार्यालय में भी दिए, कलेक्टर में भी दिए, हर जगह दिए। आईएएस अधिकारी भोपाल वल्लभ भवन तक हम दौड़ाए, लेकिन हमको कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। इसमें कोई भोपाल से जो आपको क्लीन चिट मिला वो आवेदन आपके पास प्रस्तुत है? हाँ जी, मेरे पास सारे आवेदन हैं और सारे एविडेंस हमारे पास हैं। तो जो सरस्वती जायसवाल के द्वारा दस्तावेज दिखाए गए और उस दस्तावेज को देखने के बाद सीएचएमओ अधिकारी, बीएमओ एवं उसके सबऑर्डिनेट जितने भी कर्मचारी हैं, लगातार इनके सर्विस के दौरान सिर्फ इन्हें फंसाने का काम करते रहे और वो पूरी तरह से पुख्ता जवाब देती रही। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जाते थे उनका जवाब वो विधिवत देती रही। जब उन जवाबों से उनको कोई जगह नहीं मिली इनको किस तरह से हटाया जाए, तब इतना बड़ा षड्यंत्र रच के ये कल्पना नहीं की जा सकती कि आप सामान्य व्यक्ति, कोई ठेके का व्यक्ति हो, कोई कंपनी का व्यक्ति हो, चल जाए। शासन प्रशासन के दौरान, विधिवत नियुक्ति के दौरान 13 साल 12 साल सर्विस करने के बाद ऐसे महिला को जो है तो फर्जी टर्मिनेट आर्डर, उनके द्वारा ये बताया गया कि मुझे टर्मिनेट का आर्डर दिखाया गया और बोले आपको हटा दिया गया। निश्चित रूप से जाहिर सी बात है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कोई भी सबऑर्डिनेट कर्मचारी नौकरी करता है तो वरिष्ठ अधिकारी बोलेगा कि आपको पद से पृथक कर दिया गया तो मान लेगी। लेकिन वह महिला चुपचाप बैठी नहीं रही। उस आवेदन के बाद निश्चित रूप से वरिष्ठ कार्यालय में जाकर दौड़ लगाई। जैसा वो अभी बता पा रही थी कि मैं भोपाल गई और भोपाल जाने के बाद जो वहां की वरिष्ठ अधिकारी अंकिता कोई बताई, उनसे मिलने के लिए भी काफी प्रयास किए लेकिन नहीं मिल पा रही। प्रियंका दास से मिलने के लिए गई थी लेकिन उससे भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। निश्चित रूप से एक सामान्य तरीके की महिला है और वो आईएएस रैंक की कर्मचारी हैं, लेकिन 3 दिवस तक भोपाल में ये डेरा डाले रही और निश्चित रूप से अपने साथ अन्याय की लड़ाई लड़ती रही। और वहां जाकर के प्रियंका दास तक इनका आवेदन पहुंचा और यहाँ के सीएचएमओ के द्वारा अपने रीडर से जो इनको टर्मिनेट का पत्र दिया गया था, उस पत्र को कवरिंग लेटर के द्वारा वहां प्रस्तुत किया गया कि क्यों और किस आदेश के तहत मुझे निलंबन किया गया है। तब वहां 2-4 दिन के बाद इनके पास एक पत्र आता है कि यह जो निलंबन की कार्रवाई आपके खिलाफ की गई है वह पूरी रूप से गलत है। जो भी व्यक्ति यह निलंबन का आदेश दिया है वह गलत है। मेरे कार्यालय से भी किसी प्रकार का आपके टर्मिनेट का आर्डर नहीं दिया गया है, जिसकी प्रति प्राप्त होने के बाद यहां तक उनके द्वारा यह निर्देशित किया गया कि आप जाएं और विभाग में नौकरी करें। वहां से आने के बाद भी वो जाकर के सीएचएमओ से अपनी पूरी व्यथा बताती हैं और प्रमाणित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करती हैं। तो सीएचएमओ के द्वारा ये कहा जाता है कि न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय जो जानेगी।
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सीएचओ साहब न्यायालय गए हैं कि सरस्वती जी न्यायालय गई हैं। सरस्वती जी यदि न्यायालय नहीं भी गई होंगी तो निश्चित रूप से हम आप सभी पत्रकार मीडिया, सोशल मीडिया और आम जन प्रतिनिधि के माध्यम से गुजारिश करता हूं, आगाह करता हूं कि यह सामान्य बात नहीं है। यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती रही तो कोई भी व्यक्ति फर्जी ऑर्डर दे करके किसी व्यक्ति को निलंबित कर देगा। तो प्राइमा फेसी इस बिंदु पर एसपी कलेक्टर को पूरा जोर तरह से विपक्ष और पक्ष सारे लोग जितने भी अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मानते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, पूरी तरह से कलेक्टर साहब के पास, सीएचओ के पास बात रखें। यदि उन बातों पर वो सहमत नहीं होते हैं तो उनके द्वारा ये दोनों कवरिंग लेटर के साथ और उनके पास उनके विरुद्ध में सक्षम न्यायालय में मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। जितने भी उसमें आलिप्त होंगे सारे लोग दोषी पाए जाएंगे और आज वो दर दर नौकरी के लिए भटक रही, कल वो भी नौकरी के लिए तरसेंगे और वो भी निलंबन होंगे।